हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सकें। आज हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उन रिमार्क्स के बारे में जो उन्होंने यूट्यूब बैन करने के सिलसिले में दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स किन लोगों को दिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए तो पूरे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे और दूसरे मुल्कों में जो रहने वाले यूट्यूबर हैं वो परेशानी का शिकार हुए, क्योंकि बहुत बड़ा आमदनी का एक सिलसिला यूट्यूब के ज़रिए लोगों के घर चलाने के सिलसिले में कमाया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स उन लोगों को दिए, उन लोगों को निशाने पर रखकर सुनाए जो हर बड़े केस के सिलसिले में, हर मुल्क के अदारे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के सिलसिले में यूट्यूब का सहारा लेते हैं। कोई भी बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो तो वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म का सहारा लेके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। वो लोग जो कहते हैं हमें सोर्सेज से मालूम हुआ, वो लोग जो कहते हैं ज़राए से मालूम हुआ, और सोर्सेस और ज़राए का नाम लेकर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं कौमी अदारों के ख़िलाफ़। तो उन लोगों के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपने यूट्यूब पर देखा होगा हर कोई चाचा मामा बना बैठा है, यानी कि हर कोई कौमी अदारों पर कीचड़ उछालने में कहीं ना कहीं से ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है जिस पे जदीद उन पर दबाव बनाया जाए या कौमी अदारों पर दबाव बनाया जाए, और वो ऐसी हरकतें करते हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव जो मेरी समझ में आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। वो पंजाबी की एक कहावत है, आँखां तीनों सुनावा नूनू। तो हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में रिमार्क्स दिए। दूसरी बात यह है कि अगर वाकई ही यूट्यूब बैन करने का फैसला किया गया है तो मेरी एक दो गुजारिशात हैं, उनको ज़रा ज़रूर गौर करिएगा। पहली बात तो ये है जो मेरी ज़ात से रिलेटेड है, वो ये है कि मुझे यूट्यूब ने क्या दिया। मुझे यूट्यूब ने वो दो चीज़ें दी हैं जो किसी जगह से मुझे नहीं मिल सकी। वो दो चीज़ें मुझे यूट्यूब ने दी हैं। पहली, मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ। जो तालिब इल्म मदरसे में 9 साल, 8 साल, 10 साल, ये उसके वो यानी कि पीरियड है। हिफ्ज़ करो तो 10-12 साल मदरसे में लग जाते हैं आलिम बनने तक। हिफ्ज़ के बिना आलिम बनो तो 8 साल तो लाजमी है। तो वो तालिब इल्म जो 8 साल या 10 साल चार दीवारी में रह के पढ़ता है, उसे किसी माइंड वॉश की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही उसका माइंड वॉश हो जाता है अपने मकतबे फ़िक्र के सिलसिले में, अपने नज़रियात वाले लोगों के सिलसिले में, और अपने मुखालिफ जो नज़रिया रखते हैं उनके सिलसिले में। उसे किसी के सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो 9 साल 10 साल जिस चार दीवारी में रहता है वहीं ही उसका ये माइंड सेट तैयार हो जाता है कि आया कि उसका लोगों के बारे में क्या नज़रिया। इस नज़रिए को अगर किसी ने तोड़ा है, मेरे इस नज़रिए को अगर किसी ने तोड़ा है तो वो यूट्यूब है। मैं मदरसे का तालिब इल्म, उलमा अहनाफ में भी मेरे असातिज़ा और अहले हदीस
असातिज़ा भी मेरे हैं। तो दोनों को अपने यानी कि लोगों को बात सुनना, उनको समझना, उनकी तबीयत को जानना और उसके मुताबिक गुफ्तगू करना मैंने यूट्यूब से सीखा है। अब सवाल यह है कि यूट्यूब से कैसे सीखा है मैंने? वो मैंने इस तरीके से सीखा है कि जब मैं देखता मेरे मदरसे में, दरसगाह में किसी के बारे में मुतनाज़ा गुफ्तगू की जाती तो मैं आता, फ़ौरन यूट्यूब पर सर्च करता, उसकी बात को सुनता, सियाक़-उ-सबाक़ को समझता और जहाँ तक हो सकता हुस्न ज़न रखते हुए उस मामले को सुलझा लिया जाता। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये तबीयत बन गई कि मैं बात को समझने के लिए दोनों मौक़िफ़ समझता हूँ, सुनता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ और हुस्न ज़न रखते हुए नतीजा निकालता हूँ। तो इसका रिज़ल्ट ये निकला कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहनाफ और उलमाए अहले हदीस ये दोनों मेरे बाजू हैं और ये दोनों मेरे असातिज़ा में शुमार होते हैं। नंबर 2, वतन से जो मोहब्बत है मुझे वो यूट्यूब ने दी है। सुनने वाला हैरान तो होगा कि यूट्यूब ने मुझे हुब्बुल वतनी कैसे सिखाई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से यूट्यूब ने मुझे हुब्बुल वतनी सिखाई है। जब मैं यूट्यूब पे किसी मसले को सर्च करने लगता तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी सामने आती, बिलखसूस इंडिया की तरफ से, कि जो मुझे सोचने पर मजबूर करती। लिहाजा कई दफ़ा ऐसा हुआ सर्च करने कुछ और बैठा था और सर्च कोई और चीज़ शुरू हो गई। इंडिया में मैंने ये चीज़ नोट की कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल लेवल पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। जब मैंने ये बात देखी, मिसाल के तौर पे आप उनका एबीपी न्यूज़ देख लें, आप उनका एनडीटीवी देख लें, आप उनका आजकल टीवी देख लें, आप उनका जी न्यूज़ देख लें, आप उनके 24 चैनल देख लें, आपको मालूम होगा कि हकीकत कुछ और होती है, लेकिन अपनी आवाम का जहन बनाने के लिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कुछ और कर रहे होते हैं। तो मैंने इस चीज़ को जब ये समझा तो मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया और हर प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से पहले जितने प्रोग्राम मैंने किए वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के सिलसिले में थे। मुझे नहीं पता कि आमदनी कैसे होती है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने अपने मुल्क पर लगने वाले इल्ज़ामों को किस तरह साफ़ करना है और लोगों को किस तरह हकीकत बतानी है कि जो मीडिया उन्हें बता रहा है वो गलत बता रहा है, हकीकत में मेरा मुल्क कैसा है, मेरा माशरा कैसा है। मैंने जब ये चैनल बनाया और जब मैंने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया तो मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया। ट्विटर पर मैंने जाके देखा, क्योंकि मेरे जहन में ये बात आई कि दुनिया के जितने बड़े लोग हैं वो 99% ट्विटर अकाउंट पर ही मामले करते हैं। तो लिहाजा उन लोगों की बात को भी समझा जाए, सुना जाए, देखा जाए कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। अगर वो रखते हैं तो उन्हें वहाँ जवाब दिया जाए। फिर मैंने इंस्टाग्राम बनाया कि इंस्टाग्राम सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप पॉजिटिव मामले कर सकते हैं। मैंने फेसबुक अकाउंट को इस मामले में इस्तेमाल किया। मैंने सिर्फ यूट्यूब को ये देखते हुए कि पाकिस्तान के बारे में क्या गलत बयानी की जा रही है, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया, मैंने इंस्टाग्राम बनाया, मैंने फेसबुक का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अपने मुल्क को
इस प्रोपेगेंडा से निकालने के लिए मैंने व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप बनाए कि जिनके अफराद की तादाद हजारों में है, ताकि मेरे मुल्क पे लगने वाला इल्ज़ाम, मेरे माशरे में होने वाला प्रोपेगेंडा, उसका मुस्बत तरीके से लोगों को पेश किया जाए कि नहीं, बात असल में ये है, वो हकीकत नहीं है जो प्रोपेगेंडे के ज़रिए दिखाई, सुनाई और समझाई जा रही है। यानी कि वतन से जो मोहब्बत है, अगर मैं यूट्यूब ना देख रहा होता, मुझे क्या पता होना था क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं भी भैंसों और गाँव की गाय की तरह इसी माशरे में हंका जा रहा होता। लेकिन मैंने यूट्यूब से 5th जनरेशन वार को समझा कि 5th जनरेशन वार क्या चीज़ है और उसके क्या तकाजे हैं और उसका मुकाबला किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये चीज़ मैंने यूट्यूब पर समझी है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि मेरे जैसे पता नहीं और कितने लोग होंगे जो ये मामला कर रहे होंगे। तो आप अगर किसी को खबरदार करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका, और बहुत से रास्ते हैं, फौरन ये चीज़ बंद कर देना उसका तरीका नहीं है। आप YouTube बंद कर देते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो इंस्टॉल करके YouTube चलाई जा सकती है। आप क्या करेंगे? नंबर 2, ऐसे सॉफ्टवेयर ना भी हों तो क्या वो फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? जो लोग YouTube देखते हैं वो उन्हें फेसबुक पे बुलाना शुरू कर देंगे, इंस्टाग्राम पे बुलाना शुरू कर देंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? लिहाजा एक जो हल है वो ये नहीं है कि आप YouTube बंद कर दें, मसला हल हो जाएगा। मसला YouTube बंद करने से हल नहीं होगा। मसला हल होगा उन लोगों की निशानदही की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो माशरती तौर पर और मेरे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, मेरे कौमी अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो उनके बारे में आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि आप इतना ना गला दबाएं कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। आपके रिमार्क्स पर अगर कोई रद्द अमल आता है तो किसी हद तक आप मुल्क के बड़े हैं तो आप भी सब्र का मुजाहरा करें। जब आप रिमार्क्स देते हैं तो रद्द अमल में अगर हद से ज़्यादा तजावुज़ तो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, लेकिन अगर कुछ रिमार्क्स रद्द अमल में ऐसे आ जाते हैं तो उसके तहम्मुल से उसे इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो बोल सके, उसका गला ना दबाएं। पूरी दुनिया में आपने कहा कि जनाब यूट्यूब के कुछ मुल्कों में बैन है, तो जनाब आप पूरी दुनिया के मुल्क देख लें और जिनमें बैन है वो देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर पूरी दुनिया में 200, सवा 200 या 250 के करीब मुल्क हैं और 5-6 मुल्कों में बंद है तो ये कोई हल तो नहीं है ना। देखा जाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। आप साइबर क्राइम में ऐसे कवानीन लेके आए जो उन लोगों तक रसाई हासिल करें कि जो मेरे मुल्क के खिलाफ गलत मामले करें। तो लिहाजा मेरी मौज़बाना गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि यूट्यूब को बैन करना इसका कोई हल नहीं है। मेरे जैसा शख्स जिसने अपने अंदर से तअस्सुब को ख़त्म किया तो उसमें बहुत बड़ा किरदार यूट्यूब का है। जिसने वतन से मोहब्बत करनी सीखी तो बहुत बड़ा किरदार यूट्यूब का है। मैं आर्मी को ना देखता, ना समझता, ना आर्मी के बारे में जानता, ना आर्मी की हिस्ट्री को देखता, तो मुझे क्या पता लगना था मेरी आर्मी कितनी कुर्बानी दे रही है, क्योंकि मेरे तो सोर्सेज सिर्फ यूट्यूब तक के हैं। तो लिहाजा मेरे जैसे लोग जो इन चीज़ों को पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को आप हाथ पांव ना काटें कि वो माशरे में बेसहारा रहें और कोई उन्हें गलत इस्तेमाल कर दे। मैं अपने बारे में ये कह सकता हूं कि मुझे कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा अल्लाह के फजल से जल्दी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों को समझना शुरू हो गया हूं यूट्यूब के सिलसिले में कि लोगों को गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अगर आप इसे ही बंद कर देंगे तो फिर लाजमी बात है
हो सकता है किसी के प्रोपेगेंडे में मैं आ जाऊं, या मेरे जैसे वो लोग आ जाएं जिनके सोर्स ही सिर्फ यूट्यूब तक हैं। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे जैसे लोगों को भी मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला करेंगे और उसके बाद आप कोई कानून बनाएंगे। नहीं तो गुजारिश है यूट्यूब को बंद ना किया जाए।